बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से मैं हूं निमरा मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। यूक्रेन के दारुल हुकूमत के नजदीक रूसी अफवाज की फायरिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स का एक सहाफी हलाक हो गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से मुतसिल शहर एरपन में पनाह गजीर कैंप की कवरेज के बाद वापस आने वाले 2 अमरीकी सहाफियों पर फायरिंग की गई है। फायरिंग से 51 साला सहाफी ब्रेनेट रिनाउड मौके पर ही हलाक हो गए जबकि इनके साथी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अमेरिका का बड़ा ऐलान। अमेरिका ने यूक्रेन को इजाफी छोटे हथियारों, टैंक शिकन और तैयारा शिकन हथियारों की मद में $200 मिलियन का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के हुकाम ने रूसी अफवाज की तरफ से भारी गोलाबारी के खिलाफ दफा के लिए मजीद आलात की दरख्वास्त की थी। इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि सदर जो बाइडन ने हफ्ते के रोज इजाफी सिक्योरिटी इमदाद की इजाजत दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि यूक्रेन को ताज़ा फौजी साजो सामान की फौरी खेप की राह हमवार कर दी गई। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा कोरोना वायरस का शिकार हो गए। बाराक ओबामा ने ट्विटर पर कोरोना में मुब्तला होने की इत्तला देते हुए बताया कि आज मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है जबकि कुछ दिनों से मेरे गले में खराश हो रही थी लेकिन मैं ठीक महसूस कर रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि अहलिया मिशेल का कोरोना टेस्ट मनफी आया था जबकि हम शुक्र करते हैं कि हम कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवा ली थी। हुकूमत और इसके इत्तेहादियों ने भी मीटिंग्स, राब्तों और इजलासों का सिलसिला तेज कर दिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास वजीर आजम हाउस में होगा। हुकूमती शख्सियात काफ लीग, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से दोबारा राब्ते करेंगी। परवेज इलाही की वजीर आजम से मुलाकात करवाने की भी कोशिश की जा रही है। जराये का बताना है कि आज हुकूमती शख्सियात दोबारा मुस्लिम लीग काफ से राब्ता करेंगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर हिकमत अमली तय की जाएगी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा कि नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी ने ही तब्दीली लानी थी तो पहले सो रहे थे। खावर हसन ने अपने बयान में कहा कि अपोजिशन जमातें तवील अरसा इक़्तिदार में रही, तब्दीली ना आई। इनके अदवार में मुल्की इदारे तबाही की तरफ गामजन रहे। उन्होंने मजीद कहा कि कप्तान ने माफिया के फिक्स मैच को तोड़ा और इक़्तिदार से बेदखल किया। और पाकिस्तान करप्ट एसोसिएशन ने सियासत और जमहूरियत को जहर आलूदा कर रखा है। अपोजिशन खरीदो फरोख्त करके कौन सी जमहूरियत की खिदमत करना चाहती है। गाय में लंपी स्किन की बीमारी ने कराची में खौफ का पहरा लगा दिया। शहरी बीफ बेचने वालों की दुकानों पर आने और गोश्त खरीदने से कतराने लगे। शहर में गाय का गोश्त फरोख्त करने वालों की दुकानें सुनसान हो गई और दुकानदारों को रोजगार के लाले पड़ गए। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से स्प्रे और दीगर इक़दाम न करने से डेयरी फार्म्स और मवेशी बेचने वाले भी परेशान हैं। चेयरमैन मीट मर्चेंट एसोसिएशन नासिर कुरैशी ने कहा कि वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होती। सोशल मीडिया के जरिए अफरा तफरी ज्यादा फैली है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का मशवरा दिया। फवाद चौधरी का कहना था कि हमारा डी चौक पर जलसा होगा जिसमें इंशाअल्लाह 10 लाख लोग होंगे। जलसे से एक छोटा सा रेफरेंडम भी हो जाएगा। इस जलसे से गुजर कर असेंबली में वोट डालने के लिए लोगों को जाना होगा और वापसी भी इसी मजमे से गुजर कर होगी। वफाकी वजीर ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का मशवरा देते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद से हुकूमत और अपोजिशन में तलखियां पैदा होंगी। जबान में भी तलखियां पैदा हो चुकी हैं। ऐसा ना हो कि वोटिंग के दिन तलखियां इतनी बढ़ चुकी हों जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले, देखते हैं इन्हें बदले में क्या दिया जा सकता है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में क्रिकेट की बॉल लगने पर मुश्तइल हिंदू लड़कों ने 17 साला मुस्लिम नौजवान फैजान मंसूरी को तेज धार चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। शॉट मारने वाले नौजवान रेहान से बल्ला छीन कर मारपीट की जिस पर इन लड़कों ने रेहान के भाई फैजान को पकड़ लिया। मामला मजीद बिगड़ गया और इस दौरान रोशन और इसके दोस्तों ने फैजान मंसूरी को पे दर पे चाकू के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। ताहम निजी अस्पताल ने झगड़े के बायस केस लेने से इनकार कर दिया जिस पर फैजान को सरकारी अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो तिब्बी अमदाद मिलने से पहले ही कागजी कार्रवाइयों के दौरान ही दम तोड़ गया।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.actvusa.com اور کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لامحدود دنیا کو دیکھیں.